नमस्कार सभी को। तो बिल्कुल डी प्लस बी एनडीटी की क्लासेस चल रही हैं डेली बेसिस पर। काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं और यहाँ पर आज हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन मैं वो करवाने वाली हूँ, हालांकि मैंने पेपर ही लिया था, आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे इसलिए। और यहाँ पर आज जो है आपका 100 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, जिसमें कि सेक्शन बी के ही क्वेश्चन आपको मिले हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैंने वहाँ पर चुन करके उस पीडीएफ में दिए हैं, जो कि आपका पेड पीडीएफ रहा है बहुत ही मिनिमम चार्जेस के लिए, और वो आपको मिल चुका होगा। उसके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है जहाँ पर आप फर्दर उस रिलेटेड क्वेरीज जो भी रहेंगी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। बाकी आगे आने वाले दिनों में भी आपको और बेहतरीन प्रश्न मैं देने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल आपका जो है पैटर्न बेस्ड है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे केवल पहला प्रश्न यहाँ पर है, कम उम्र में बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं डैश उन्हें बाद के जीवन में चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इनका कोई इस तरह से नहीं है कि आप को सेम जो है लैंग्वेज में लिखी हुई लाइन आपको किसी बुक में मिल जाए। कुछ चीज़ें हैं कि आपका जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उससे रिगार्डिंग आपने पढ़ रखा हो, भाई अलगाव क्या है, मूल्यांकन क्या है, पहचान क्या है, पदोन्नति क्या है। अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप वहाँ पर वो चीज़ कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके 100 में से लगभग मान के चलिए जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 50 क्वेश्चन ही आपके जो लगभग आपने पढ़े होंगे, या फिर उसको डेटा आपको याद करना होगा, या फिर किसी की जो थियरीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें हैं जो कि आपके साइकोलॉजी में आती है, वो आपने पढ़ी होगी तो आप 50 प्रश्न कर पाएंगे। लेकिन 50 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपने जो एंटिटी करी है वो, प्लस आपने अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस लिया है वो, साथ में आपका जो एटीट्यूड है किस तरह का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बेस पर ही आप ये अलग से जो 50 प्रश्न आएंगे वो हल कर पाएंगे। तो ये बात आप अच्छे से जान करके चले। तो यहाँ पर हम देखें, कम उम्र में बच्चों की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं का अलगाव, क्या विशेष शिक्षा आवश्यकताओं का अलगाव है वो उनको चुनौतियों में सामना करने में मदद करने को महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन भी नहीं है। तो उनकी पहचान कि अगर कम उम्र में बच्चों की विशेष शिक्षा की अगर आवश्यकता है कि बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है, जैसे विशेष शिक्षा, जैसे कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको जो है किस तरह से हम क्रिएटिव वे में पढ़ाएं, एक ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाएं, एक कुछ अगर बोल करके समझ नहीं आ रहा तो उसको दिखाएं, या फिर हम उसको लाइव किसी एक्सपीरियंस करवाएं उस चीज़ का, तो वो उससे ज़्यादा समझ पाएगा अगर हमें उसकी समय पर पहचान हो जाती है। तो ये यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन इसलिए होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हमें आवश्यकताओं की पहचान हो जाएगी, तो इसलिए वह जीवन में चुनौतियों का सामने करने में महत्वपूर्ण और बहुत ही मदद करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाँ, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था के अनुसार कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन ही आपका जैसे राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पर बच्चा सजगता, हाथ आंख समन्वय विकसित करना शुरू कर देता है। पहला आपका जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो आपकी 0 से 2 के बीच में होती है। इसमें लगभग आपका रिलेटेड किससे होता है? बच्चे की जो 5 सेंसेस होती हैं उनसे ही संबंधित होता है, ज्ञानेंद्रियों से ही होता है। उसी से बच्चा जो है सब कुछ विकास जो है या फिर उसका सीखना है संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका जो दिया गया है वो किससे संबंधित है कि बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है। क्लासिफिकेशन की जो आपकी स्टेज आपकी कौन सी है वो आपकी 3rd स्टेज है, ठीक है, कंक्रीट वाली जो आपकी स्टेज है, तीसरी मूर्त वाली। इसके अलावा परिकल्पना बनाकर, हाइपोथेसिस बनाकर बच्चा जो तर्क कर पाता है वो आपकी 4th स्टेज है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। बाकी अगर हम बात करें कि बच्चा शुरू कब कर देता है, वो तीसरी ही में ही शुरू कर देता है। नकल और खेल के माध्यम से बच्चे जो सीखते हैं वो आपको नकल और खेल तो आपकी जो है 2nd में ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली बात की गई थी वो आपका है फर्स्ट ऑप्शन। अगला है यहाँ पर डैश में दोनों चेतन और निर्जीव सभी बाहरी भौतिक परिवेश होते हैं जिन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करने के लिए हेरफेर करना पड़ता है। तो आपका कौन सा वातावरण है जहाँ पर आपको जो निर्जीव और सजीव चीज़ें दोनों ही यहाँ पर भौतिक परिवेश में होते हैं? तो आपका वो है आपका भौतिक पर्यावरण या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। और सामाजिक वातावरण किससे संबंधित है? जहाँ पर आपका परिवार आता है, आपका आस पड़ोस आता है, ये भी जो भी संबंध आप स्थापित करते हैं वो चीज़ें आपके स्कूल भी यहाँ पर आती है। तो ये चीज़ें क्या है? सामाजिक आपका वातावरण है, ठीक है।
अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं कि पर्यवेक्षक शिक्षक अवलोकन की अपनी प्रतिक्रिया के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो पहला ऑप्शन है कि उनकी टिप्पणी एक सहयोगी के साथ उनके संबंध को नुकसान पहुंचा सकती है, तो बिल्कुल। अगला है, यदि फीडबैक वह काम करता है तो प्रेक्षित शिक्षक उनसे आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर बात की गई थी पर्यवेक्षक शिक्षक अवलोकन की प्रतिक्रिया के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, जो कि आपके पहले ऑप्शन में ही है। अगला है यहाँ पर कुपोषित बच्चे तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञानात्मक कार्य के परीक्षणों पर अधिक खराब स्कोर करते हैं और खराब साइकोमोटर विकास होता है। तीसरा है, गतिविधि का स्तर कम होता है, उनके वातावरण में अधिक बार बातचीत करते हैं, तो कुपोषित बच्चे यहाँ पर। और इसमें नेक्स्ट है, सामान्य दरों पर कौशल जो है हासिल करते हैं, तो यहाँ पर तीन जो है, तीनों में दिया गया है कि पहला तो आपका संज्ञानात्मक कार्य संबंधी, दूसरा आपका खराब साइकोमोटर संबंधी और तीसरा है उनका गतिविधि का स्कोर कम रहता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला है यहाँ पर डैश मीन्स मेंटल प्रोसेस लर्निंग मेमोराइजिंग परसीविंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किससे रिलेटेड है? आपके संज्ञान से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये आपका फोर्थ ऑप्शन। प्रारंभिक डैश जन्म के समय शुरू होता है, यह किसी लिंग के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया है, तो ये आपका कौन सा है? लैंगिक समाजीकरण, जेंडर सोशलाइजेशन। अगला है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों और सेवाओं की पहचान करने के लिए समावेशी की जो परिभाषित विशेषताओं का उपयोग किया जा सकता है वह है, तो इसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों और सेवा की पहचान करने के लिए, तो वहाँ तक उसकी पहुँच, भागीदारी और समर्थन तीनों ही यहाँ पर है। यहाँ पर केवल स्वीकृत और इनाम की बात की गई है, इसमें विलय विसर्जित आत्मसात करने की, इसमें शर्म और अलगाव की बात की गई है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था तो भी अगर आप एक पॉजिटिव वर्ड की तरफ जाते हैं जहाँ पर आपको हर एक यहाँ पर जो मिला होना चाहिए, तीनों ही चीज़ें यहाँ पर एक ही ऑप्शन में मिल जाती है, तो भी आप इसको टिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि यहाँ पर मुझे पहले से कोई बुक में पढ़ा होना चाहिए था, आप इजीली इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECC कक्षा की व्यवस्था डैश होनी चाहिए ताकि इसे पाठ योजनाओं गतिविधियों के लिए समायोजित किया जा सके उसको, ठीक है, किस तरह से भी ढाला जा सके, ये है। जैसे कि गाने कहानी सुनाने के लिए और बड़े समूह है और ड्राइंग जैसी गतिविधियों के लिए छोटे समूह है, तो क्या वो अपरिवर्तनशील होना चाहिए कि वहाँ पर जैसे पहले की एक व्यवस्था की वहाँ पर पढ़ाया जाना चाहिए, तो वहाँ पर अपरिवर्तनशील का बात करेंगे तो और चीज़ों में हम समायोजित नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका ये नहीं है। कठोर एकदम रिजिड होगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे, स्थिर होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। अगर वो फ्लेक्सिबल होगा वातावरण वहाँ का, व्यवस्था वहाँ की, तो हम हर एक चीज़ यहाँ पर गाने कहानी सुनने के लिए, ड्राइंग जैसी गतिविधियाँ हर एक चीज़ कर सकते हैं, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन। इसमें भी आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की नीड नहीं थी, खाली आपको पता होना चाहिए लचीला क्या होता है और कठोर क्या होता है, तो वो आपको पता है ही। अगला है, भारत में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ECC बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखा हुआ है, शिक्षकों और देखभाल करता केयर गिवर को निम्न में से के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, तो किस लिए प्रशिक्षित किया जाता है? कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को सहन करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और किसी भी शिक्षक को लैंगिक पूर्वाग्रह पे विश्वास नहीं रखना चाहिए कि लड़का ये कर सकता है लड़कियां ये कर सकती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं, सब बराबर है। और कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह को अनदेखा करना ये भी गलत है, तीसरा भी आपका गलत है, तो बिल्कुल चौथा आपका जो है सक्रिय रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह को कक्षा से बाहर रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से कौन प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी स्मृति में सूचना और ज्ञान को 3 अलग अलग लेकिन परस्पर संबंधित विधियों जैसे क्रिया आधारित,
छवि आधारित, भाषा प्रतीक आधारित में प्रस्तुत करते हैं। और उसमें बात की गई है, लेकिन यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आपकी इनेक्टिव स्टेज हिंदी में दिया गया है, इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा। छवि आधारित मतलब आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। छवि को हम आइकॉनिक कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर इंग्लिश में शायद यही लिखा होगा। क्रिया का हम इनेक्टिव, और ये आपका भाषा सिंबॉलिक। ये 3 स्टेज किसने बताई है? जेरोम ब्रूनर ने। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, या फिर इनका जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये 11 नंबर का प्रश्न कर पाते। अगला है, और यहाँ पर आगे की जो है, जैसे कि वाइगोस्की की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। यूरी ब्रॉनफ्रेनर ने आपकी जो 5 जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम दिया है, 5 सिस्टम उन्होंने दिए हैं, वो पियाजे की, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूरी जो 5 सिस्टम है वो करवाए हैं मॉडल पेपर के अंदर, तो आप ज़रूर देख लेना पहला वाला मॉडल पेपर, वो मॉक टेस्ट, सॉरी। अगला है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन क्या है? डैश है। ये आपका टीचर सेंटर प्रोग्राम है, नहीं है। सिलेबस बाउंड प्रोग्राम है, फॉर्मल टीचिंग प्रोग्राम है, बिल्कुल आपका सही है। चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम है। अगला है, लगभग डैश पर बच्चे एक सामाजिक मुस्कान दूसरों के लिए पहली सामाजिक प्रतिक्रिया देते हैं। तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट की क्लास से यहाँ पर ली थी कि बच्चे कौन से स्टेज में क्या क्या कुछ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी लोगों को लगा होगा इस तरह का क्यों जो है एक वीडियो है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, मैंने जो स्टार्टिंग के जो 0 से 2 महीने में बच्चा क्या कर सकता है उसमें साफ लिखा हुआ था स्माइल को लेकर के। तो यहाँ पर जो है आपका 2 महीने में, तो अभी आपको समझ आया होगा अगर आपने वो क्लास देखी है। तो बाकी ज़्यादा क्लास नहीं आई है, अभी 2 दिन में जो क्लास ली वो सारी आप देख लेना। नाम लिखा हुआ है, मैथ्स वाली में तो नहीं होगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। अगला है, अ यंग चाइल्ड हु इज़ रेगुलरली लेफ्ट आउट, टीज्ड, बुलेट। अगर किसी को जो है बार बार जो है टीज़ किया जाता है, चिढ़ाया जाता है, परेशान किया जाता है उसी के सेम एज के बच्चों के द्वारा या फिर उससे बड़ों के द्वारा, तो उस बच्चे के साथ क्या होगा? तो साफ बात है कि बच्चे का जो है वो एक अंदर से वो अच्छा फील नहीं करेगा, बुरा फील करेगा, और उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा, मतलब थोड़ा कम, उसका बहुत कम ही उसका आत्मसम्मान हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप इसका फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है जिससे पाठ शिक्षक की सीखने की सामान्य शैली से अनभिज्ञ हो सकता है? पहला है, दिन का वह समय जब कक्षा आयोजित की जा रही हो पाठ की प्रकृति को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और जिसमें कि आप यहाँ पर जरूर फोकस करें कि प्रकृति को प्रभावित तो कर सकता है, लेकिन जैसे कि पाठ शिक्षक के सीखने की सामान्य शैली से अनभिज्ञ हो सकता है। तो पहला आपका जो आयोजित की जा रही, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा आपका कक्षा में एक शिक्षक की उपस्थिति, बिल्कुल यहाँ पर सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तीसरा आपका कक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, वो ठीक है। और अगला है आपका प्रेक्षित पर्यवेक्षक शिक्षक की सापेक्ष वरिष्ठता, तो यहाँ पर सुटेबल ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डैश ने व्यवहारिक, ये चेंज है क्वेश्चन। हाँ, जब आप अपने सह शिक्षक या पर्यवेक्षक द्वारा अवलोकन किए जा रहे हैं तो जो ध्यान अक्सर निम्न होगा। तो आप अपने जो पाठ के विभिन्न पहलुओं को कितनी अच्छी तरह से किया है। तो सह शिक्षक या फिर पर्यवेक्षक द्वारा अवलोकन किए जा रहे हैं तो किस पर ध्यान जाएगा कि किस तरह से अपने पाठ के विभिन्न पहलू हैं, कुछ कठिन हो सकते हैं, कुछ सरल हैं, या फिर कुछ समझाने में आपने क्या क्रिएटिविटी किस तरह से समझाया है, उसी पर आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर है, बाल विहार किंडरगार्टन की शिक्षा शास्त्र पुस्तक के लेखक है, तो बिल्कुल फ्रॉबेल है। इसमें भी आपको कुछ ये जो नाम है पता होने चाहिए, इसमें आप बिना पढ़े नहीं कर सकते थे। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के चरणों के अनुसार चरण के सफल समापन पर पूर्व किशोरावस्था के वर्षों के दौरान कौन से बुनियादी गुण प्राप्त किए जाते हैं? विश्वस्तता, बुद्धिमत्ता, उद्देश्य या फिर क्षमता? तो बिल्कुल ये क्षमता है। अगला है, अर्ली का ईसीसी है वो कार्यक्रम की सिफारिश करता है कि माता पिता को क्या करना चाहिए। तो जो ईसीसी शिक्षकों और देखभाल करता है केयर गिवर के साथ उनके विकास को साझा करना और उनकी योजना बनाना। अगला है यहाँ पर,
देखभाल वातावरण के लिए प्रासंगिक, स्थानीय और पारिवारिक संस्कृति लाने में मदद करता है, जो छोटे बच्चों को घर से देखभाल की सेटिंग में परिवर्तन काल में मदद करता है। तो इसकी हिंदी थोड़ी बहुत ही अलग है आई थिंक। तो पहला है इसमें जो माता पिता को शामिल करना, इसमें जो है एक महत्वपूर्ण है, फर्स्ट ऑप्शन ही। अगला यहाँ पर है परवरिश की किस शैली में संचार अक्सर होता है और बच्चों की समझ के स्तर के लिए अधिकारी उपयुक्त जो अपेक्षाएं हैं, उच्च लक्ष्य हैं लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया है। पुरस्कृत, सत्तावादी, असंबंधित या फिर आपकी आधिकारिक। तो इसमें होता है कि बच्चे की समझ के स्तर के लिए उपयुक्त है और अपेक्षाएं और लक्ष्य इसमें उच्च रखे जाते हैं, तो वो आपकी होती है आधिकारिक। ईसीसी में ये बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान रखें। अब वापस से पूछा जा सकता है। जो 4 घंटे इसमें होते हैं, कार्यक्रम की अवधि जो है, एक बच्चा जिसको एक उच्च स्तर की जिज्ञासा, अच्छी तरह से विकसित कल्पना है, अधिकतम जानकारी याद रख सकता है, बनाए रख सकता है, वह क्या है? जिज्ञासु है। अच्छी तरह से विकसित कल्पना और अधिकतम जानकारी याद रख सकता है, तो इसका मतलब है कि वो प्रतिभाशाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन। एक बार जब आपको समझ नहीं आया तो फिर से अगर आप पढ़ेंगे उसी प्रश्न को तो उस पर थोड़ा ध्यान जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो कम से कम आपको एक ही क्वेश्चन को 2 बार तो अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि अभी जैसे कि आपके पास ऑफलाइन पेपर होता, क्या पता आप टिक कर लेते, कुछ एक पॉइंट जैसे लगे कि ये वाला है नहीं के बारे में कहा गया है, या फिर उस ये कीवर्ड पे मुझे फोकस करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन होगा तो आपको 2 बार कम से कम जो पेपर में जो क्वेश्चन हो उसको पढ़ना है। और आपको ध्यान रखें, जो पहली बार अगर देने जा रहे हैं तो आपको 20-20 के सेट में ही क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि अभी 100 क्वेश्चन है, फिर भी देखो दूसरी बार 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको 20-20 के सेट मिलेंगे। 20 कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट में जाएंगे, वो 200 क्वेश्चन आपके 20-20 के सेट में 10-12 में आपको कर पाएंगे। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। इसमें टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। दीवार पर बच्चों की कलाकृति और परियोजनाओं का प्रदर्शन निम्नलिखित सभी कार्य करता है सिवाय। अब यहाँ पर सिवाय पर हमें देखना है, बच्चों के सीखने को पुष्ट करता है, तो ये तो पॉजिटिव है, नहीं करेंगे। दूसरा है बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। तीसरा है इस तरह की सामग्री बिक्री विद्यालय के लिए आवश्यक धन कमा सकती है, जो कि आपका एक नेगेटिव, एक थोड़ा अलग आ गया। हालांकि धन कमाना तो सही है, लेकिन अगर हम बात करें बच्चे की सीखने की और चीज़ें करने की और बच्चों की कलाकृति से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं मेंशन करनी है या फिर नहीं इसको पॉजिटिव वे में लेना है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला है डैश से तात्पर्य है एक कक्षा का समूहीकरण जिसमें विभिन्न आयु और पहचाने गए आयु स्तरों के छात्रों को प्रभावी निर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से एक ही कक्षा में एक साथ रखा जाता है। तो उसमें जो आपकी बहुआयु कक्ष ये समूह जो है होता है, क्योंकि इसमें आयु और पहचाने गए आयु स्तरों के अनुसार बात की गई है, तो इसमें सिंपली आंसर इसका या फिर इजीली आप टिक कर सकते हैं पहला ऑप्शन। डैश में संरचित जानकारी शामिल है ताकि जटिल विचारों को पहले एक सरलीकृत स्तर पर पढ़ाया जा सके जहां बच्चे ठोस अनुभव, ठीक है, ठोस अनुभव पर ध्यान रखें, अनुभव के माध्यम से अधिक सीखते हैं, फिर बाद में और अधिक जटिल स्तरों पर फिर उसको दोहराया जाता है। तो ये किस में होगा? फैंटम पाठ्यचर्या, अप्रोक्स पाठ्यचर्या, हिडन पाठ्यचर्या, फिर स्पाइरल। स्पाइरल पाठ्यचर्या जो है इस तरह से होती है कि जहाँ पर कमी रहती चली जाती है उसको फिर से जो है कंप्लीट करा के चला जाता है। ऐसे नहीं कि हम छोड़ते हुए चलें। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अपना जो विकास होता है वो भी इस तरह से ही होता है। भाई जैसे कोई बच्चा जो है लगता है कि क्या पता ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसे एज निकल जाती है, लेकिन जैसे कि वो अपनी किशोर अवस्था में एडल्ट पे जाता है तो अचानक से बड़ा हो जाता है। जो इसकी पहले लंबाई नहीं बड़ी होती है लेकिन वो भी आगे जाके बढ़ जाती है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपकी अगर कभी कमी रह जाती है तो वापस जब अपन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको वापस हम कवर कर लेते हैं। तो ये स्पाइरल है। और स्पाइरल पाठ्यचर्या की बात किसने की है? ये आपकी ब्रूनर ने की है, तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जेरोम ब्रूनर की बात ने ये की है।
अगला है, ये इस तरह से कुछ एक प्रश्न है जो अचानक से पूछ लिए जाते हैं, तो इनका कोई ओर नहीं है, काफ़ी सारी थेरीज हैं। तो डाइने ब्रूमिन द्वारा पहचानी जाने वाली परिवेश की शैलियों में से है वो आपकी सत्तावादी है, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते हैं। डैश का उद्देश्य बच्चों और उनके परिवारों को कार्यक्रम प्रदान करने वाले वयस्कों को बच्चों के सीखने और विकास के बारे में उपयोगी जानकारी देता है। तो किसी के सीखने और विकास के बारे में जानकारी तो क्या देगा, आपका आकलन ही देगा, असेसमेंट ही देगा, थर्ड ऑप्शन। अगला है, किसने देखा कि बच्चे सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। सक्रिय रूप से और सीखने और विकास की प्रक्रिया में बच्चों और अधिक अनुभवी लोगों, ठीक है, अधिक अनुभवी लोगों और अन्य लोगों की भी सक्रिय बातचीत है। यहाँ पर सक्रिय रूप में बात करने के लिए तो प्याजे ने भी कहा है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है अधिक अनुभवी लोग, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, MKO ZPD की यहाँ पर बात हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेवाइगोस्की हो जाएगा। और यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया और साथ में बच्चों का और अधिक जो अनुभवी लोग हैं उनके भी सक्रिय बातचीत हो रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड होगा। अगला है, ICDS डैश 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सेवा प्रदान करते हैं। तो गर्भवती महिलाओं और माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ICDS जो है सेवा प्रदान करते हैं, ध्यान रखें। बाल अधिकारों पर अभिसमय कन्वेंशन का अनुच्छेद 18 बताता है। तो इस तरह की चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से आपको पूछा जा सकता है। तो इसका आपका अर्थ है, कामकाजी माता पिता को बाल देखभाल सेवाओं और सुविधाओं को लाभ पाने का अधिकार है जिसके लिए वे पात्र हैं। अगला है, विशेषताएं आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए इनमें से कौन सी उपयुक्त शिक्षण नीति नहीं है। उपयुक्त शिक्षण नीति नहीं है, तो पहला है अमूर्त नियम और अवधारणाएं। तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को हमें अमूर्त नहीं, बिल्कुल जब तक हो सके मूर्त कंक्रीट जैसी जो अवधारणाएं हैं सिखाने में पहली चीज़ें करनी चाहिए। अगला जो ठोस वस्तुएं, मतलब कंक्रीट की बात की गई है, मूर्त की बात की गई है, तो ये तो आपके अच्छे ऑप्शन हैं, मतलब वैसे पॉजिटिव है, तो इनको को छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर बात की गई है नहीं की, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। ध्यानाभाव, अति सक्रियता विकार ADHD बच्चा करता है। स्थिर बैठने में कठिनाई और ध्यान देना, कक्षा के कार्य पर ध्यान केंद्रित न कर पाना, तो ये आपके ध्यान से संबंधित है ADHD। अगला है आपका डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया? आपका एक तो लर्निंग से रिलेटेड है, लेकिन लर्निंग में आपका कौन सा है, जैसे कि पढ़ने में, जैसे क्या पढ़ रहा है उस चीज़ को, तो वो भी है वॉज को 100 पढ़ रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, हालांकि हम भी कई बार डिसलेक्सिक हो जाते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो ये आपका एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि डिसलेक्सिया क्या है, तो ये आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या फिर एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। डैश माता पिता उचित और पोषण करते हैं और उच्च स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं। आधिकारिक, ये आधिकारिक को लेकर के 2-3 प्रश्न आए हैं। तो आधिकारिक सत्तावादी क्या है, उसको लेकर के बिल्कुल एक वीडियो में लाने वाली हूँ, जिससे कि आप ये चीज़ें समझ आए और उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उनमें हम देखेंगे। अगला है, एक सीखने वाला विकलांग छात्र यह सभी है सिवाय आसानी से विचलित हो जाता है। सिवाय पूछा गया है, ठीक है। एक कम सहिष्णु स्तर और उच्च निराशा स्तर रखता है, और खराब श्रवण स्मृति है, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों, ये तीनों हैं। लेकिन अगर जटिल अवधारणाओं को समझने में सक्षम है तो वह सीखने के संबंधित विकलांग छात्र नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका 4th ऑप्शन होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है वो आपका बाल अधिकारों का अभिसमन्वय कन्वेंशन डैश बच्चे के शिक्षा के अधिकारों को स्थापित करता है, तो आपका अनुच्छेद 29। तो ये कुछ एक प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसने लगभग आपने देखा होगा कि जितने प्रश्न थे उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपको जो पढ़ा हुआ है या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो ही आप कर पाए हैं। बाकी कुछ एक प्रश्न थे वो आप इजीली कर पाए हैं अपने नॉलेज के बेस पे, आपने जो कोर्स किया है उसके बेस पे, अब तक के अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने एटीट्यूड के बेस पे ही आप इन्हें क्वेश्चन को कर पाए हैं। तो उनको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके इस तरह के आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर अच्छे से रखना है, क्योंकि आपको 20-20 के सेट्स मिलेंगे, 20-20 के सेट मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन आप कितने समय में कर पाते हैं,
हैं, कितनी जल्दी आप डिसीजन ले पाते हैं कि हाँ मेरे को अब सबमिट कर देना है, नेक्स्ट में जाना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बाकी वीडियोज़ आपके आते रहेंगे, देखते रहिएगा। और जो PDF है आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम पर जो भी डिटेल्स हैं शेयर कर दी जाती है समय समय पर, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपका NDT के लिए ही बनाया गया है।